चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलेंडर का। सभी को पता है कौन सा क्लास, 5वां, और टाइप नंबर 4। टाइप 1, 2 और 3 तो हमने अगले क्लास में पढ़ा ना। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप नंबर 4 और बहुत इंपॉर्टेंट। और यह है क्या कि दिए हुए डेट का क्या निकालना होता है। तो दिन, कोई भी डेट, किसी का डेट ऑफ बर्थ दिया रहे, किस दिन हुआ है जन्म, हमें निकालना होता है। ठीक है, या कोई भी डेट चाहे जिस भी सन का दे दे, वही निकालना होता है। अगर, और आप जानते हैं विषम दिन क्या होता है, कुल दिनों में 7 से भाग। तो 100 वर्षों में विषम दिन कितना, 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। ये बातें सभी को क्लियर है ना, बताने की जरूरत है नहीं। जिसको मालूम ना हो वह हमारी पहली क्लास, दूसरी और तीसरी क्लास देख ले, उसमें हमने कैलेंडर को सिखाया है। चौथी क्लास में तो हमने टाइप 1, 2 और क्या समाप्त किया था, 3। और जो भी क्वेश्चन न समझ में आया हो, व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं कि सर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा दीजिए, अगले क्लास में हम आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा करना क्या है। एक प्रश्न हमें दिया है, 2 प्रश्न को आपको सिखाते हैं। क्या दिया है, जो दिनों का कोड होता है पता है, एक रहेगा तो सोमवार, 2 मंगल, बुध, 7 दिन होते हैं, 7 कोड। इसको या तो 0 या क्या कहते हैं, 7। ये भी सभी लोग को पता है। और क्या है, कैसे है, इसको भी मैंने सिखाया हुआ है। तो चलिए गौर से यहां देखिएगा, कहा क्या है। 25 सितंबर 2024 को कौन सा दिन था। 25 सितंबर का मतलब आज के ही दिन को हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, आज तो पता है ना कौन सा दिन है, तो सभी लोग कहेंगे सर बुधवार। अब बुधवार सॉल्व करने पर आ जाए तब तो ठीक है। चलिए गौर से देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को करना क्या है। सबसे पहले आपको महीने को देखना है, कौन सा महीना है, कहेंगे सर सितंबर है। तो आपको करना क्या है, पहले महीने से स्टार्ट करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और क्या, सितंबर। कहां तक जाना है, 25 हमने ले लिया। सबसे पहले हम महीने को सॉल्व करते हैं, करिए तो। जनवरी में विषम दिन 3, फरवरी में कहेंगे सर 1 ने या 0, तो देखिएगा 2024 वर्ष है, तो कहेंगे सर यह एक लीप वर्ष है, क्योंकि यह 4 से क्या होगा, कटेगा। तो फरवरी कै दिन का, 29, तो 29 में 7 से भाग तो विषम दिन 1। मार्च में कितना, 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, प्लस 25 सितंबर तक जाना है, और बटा के कितना करना है, 7। पहले हम मंथ को ऐसे ही सॉल्व करते, फिर आगे आपके डाउट को दूर करते हैं। करेंगे क्या, देखिएगा, आपको हमने बताया, या तो सबको जोड़कर भाग दीजिए या भाग देते जाइए। 3, 3, 6, 1, 7, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 3, 6 हुआ, और 25, 6 कितना होता है, 31 में 7 से भाग कितना बचेगा, कहेंगे सर 3। तो यहां विषम दिन कितना, 3 बचा। महीने को हमने सॉल्व किया तो विषम दिन कितना आया, 3। अब इसी में जोड़ना है, किसको देखना है, वर्ष को। क्या दिया है, 2024 न लेकर हम क्या ले लें, 2023। क्यों 2023 लेते हैं, तो ध्यान समझिएगा। ये जो हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और 25 सितंबर तक गए हैं, किस महीने में गए हम लोग, तो कहेंगे सर 2024। तो 2024 में तो हमने महीने का कोड ले लिया ना। तो हमेशा क्या करते हैं, तो हमेशा वर्ष एक कम करके लेते हैं, क्योंकि
महीने में ही उस दिए वर्ष का विषम दिन ले लिया गया है। गौर से यहां ध्यान समझिएगा, करना क्या है। जब भी ऐसा प्रश्न दे, आपको सबसे पहले करना क्या है, महीने को देखना है, कहां तक जाना है, 9वां महीना। तो आपको हमेशा ऐसे प्रश्न में जनवरी से, हमेशा पहले महीने से स्टार्ट करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और कहां तक, सितंबर। कोड पता है, आप पहले, दूसरे, तीसरे और चौथी क्लास को देखिएगा, तभी इसको देखिएगा। जनवरी 3, फरवरी में क्यों हमने एक लिया, इसलिए क्योंकि 2024 है क्या, एक लीप ईयर है, एक अधिवर्ष है, हिंदी में ही बोलते हैं ना अधिवर्ष। तो इन सबको मैंने सॉल्व किया, कितना आया 3, या तो इसी में जोड़कर करिए या तो अलग अलग पार्ट में कर लीजिए। अब हमने वर्षों में विषम दिन सॉल्व करना आपको सिखाया, अगर न जानते हो तो तीसरी क्लास को देख लीजिए कि वर्ष में कैसे विषम दिन काउंट करते थे। तो ध्यान समझिएगा, अब हमें एक कम करके लेना है, कितना, 2023। 2000 को 23 को हमें इसी रूप में लिखना, हमें सिखाया है ना इस रूप में सॉल्व करना। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 400 गुणे 5? तो कहेंगे सर ये कितना हो गया, 2000। अब 2000 प्लस कितना करना है सर, 23। अब 23 तो हमने ले लिया 23 वर्ष। अब 23 वर्ष में कितने लीप वर्ष है वही तो रख देना है। तो कैसे निकालते थे, 23 में 4 से हमने भाग किया, कितना पूर्णांक बार जाएगा, 5। ये कितना विषम दिन हुआ, तो कहेंगे सर 5। अब इसको हम मिटा देते हैं, क्लियर है। तो 2023 में हम क्या निकाल रहे हैं, ये विषम दिन निकाल रहे हैं। विषम दिन कैसे निकलता है तो ध्यान से इधर भी समझाते हैं। अगर हमने आपसे कहा, क्या कहा कि यहां दिया है ना, कहा कि 100 वर्षों में ऑड डे, ऑड डे का मतलब विषम दिन, तो यही करते थे ना, 100 वर्ष प्लस 100 वर्ष में कितना लीप ईयर, 24, अर्थात 124 बटा के कितना हो जाता है, 7, कटा दा कितना शेषफल बचा, 5। यही आंसर होता था ना। उसी प्रकार तो 23 तो है, कितना बस लीप वर्ष, यहाँ 24 आया तो यहाँ कैसे आई, 5। लीप ईयर कैसे निकला था, 4 से भाग देके, 4 से भाग दा, 4 5 20, जितना पूर्णांक बार जाए, दशमलव में नहीं लेना है। अगर आपने 23 में हैं, ए हीरा, ये 400 साल में कई विषम दिन होला, तो कहवा लोग सर 0। तो ये पूरा मान का बन गले बच्चा लोग, कहवा लोग सर 0। बचा क्या, 23 5 28 और 28 3 कितना हुआ, 31। 31 में कैसे भाग, 7। शेषफल कितना बची, तो कहवा लोग सर शेषफल कितना बचल, 3। और 3 बचल है, तो 3 पर कौन सा दिन होला, देखा, 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे का होला, बुधवार। आया या नहीं आया, आप ही ध्यान से देखिए। आपको करना क्या है प्रश्न में। अगर प्रश्न सम आप लोगों को फिर से दिखाते हैं, एक प्रश्न और, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। 5 प्रश्न देते हैं, फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा, क्या लिखा, 17 अप्रैल 1997 को कौन सा दिन, गौर से देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। तो हमने बताया ना कि आपको क्या देखना है, तो कहेंगे सर महीने को, महीना कौन है 4 अप्रैल का। तो देखिए जनवरी
फरवरी और हमने क्या लिखा मार्च, फिर अप्रैल तक आकर रुकना है कहां तक, 17 दिन दे दिया है। 1997 है तो एक साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष तो जनवरी में जानते हैं, फरवरी में कितना 0, मार्च में 3 प्लस 17 बटा के 7। हमने कहा पहले इसी को निकाल लेते हैं महीने को, तो क्या हुआ 17 3 20 3 23 में 7 से भाग 7 लिखे 21, बचा शेषफल कितना, तो कहेंगे सर बचा 2। अब इसी में जोड़ना है, क्या जोड़ना है, वर्ष का विषम दिन निकाल कर, और आपका क्या आ जाएगा 7 से भाग देकर आंसर आ जाएगा। तो वर्ष में विषम दिन कैसे निकालते हैं, तो अब हम लेंगे क्या, तो लेंगे कितना 1996। क्यों एक कम करके लेंगे, क्योंकि 1997 17 अप्रैल तक का निकालना है, तो हमने तो ले लिया है ना जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल। 1997 जो साल का महीना रहल वो तो हम ले ली, तो पूर्ण कैट अभी बचल, तो 1996 पूर्ण वर्ष है। क्लियर है। अब आगे समझा, एक हम लिख सकती का, देखिएगा 4 गुणे 4 ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1600 प्लस 300 1900 होगा प्लस 96। कोई दिक्कत है, होनी भी नहीं चाहिए, इस रूप में लिखना है हमें। तो 4 गुणे 400 कितना हुआ 1600 प्लस 300 हमने लिखा 1900 प्लस 96 लिखा हमने, प्लस क्या लेना है, तो बार बार कहा कि ये बच्चा लीप वर्ष केमन 96 वर्ष में, तो 96 वर्ष में 4 से भाग देंगे कितना पूर्णांक बार 24, तो 24 तो क्या हुआ लीप वर्ष हुआ। सबको जोड़कर आंसर लाना है, किससे भाग देना है, कहेंगे सर 7 से। 400 वर्षों में कितना होता है 0, तो टोटल मान का होगा 0। 300 वर्षों में कितना होता है, कहेंगे सर 1। अब या तो इन सबको जोड़कर 7 से भाग दीजिए, या तो 7 से भाग देकर ही जोड़ लीजिए, दीजिए तो 7 लिखे 21 बचा कितना 3, यहां दीजिए 7 एकम्मा 7 कितना बचा 2 और 6 बचा, 7 लिखे 21 बचा कितना 5। अब जो लिए छोटा हो गया ना, 5 3 8 1 9 2 कितना हुआ 11। अब 11 है 7 से ज्यादा, फिर 7 से भाग दीजिए, ये बचा कितना, तो कहेंगे सर 4। और 4 पर कौन सा दिन होता है, कहेंगे सर बृहस्पतिवार गुरुवार। क्लियर है। क्या करना है प्रश्न में आपके सामने, या तो सबको जोड़कर भी भाग दीजिए आंसर वही आएगा, या तो भाग देकर छोटा करके जोड़ लीजिए वही आंसर आएगा। अगर देखना हो तो जोड़कर भी देख लीजिए क्या आता है। ठीक है, ये कोड याद है ना, 400 में 0 300 में 1 हो गया, तो 2 1 3। अब इसको टोटल जोड़ते हैं, अब ये 3 मिटाते हैं, ये इसको मिटाते हैं, इसका तो कोड हमने लिख लिया 2 1 3। 96 में 3 करेंगे सर 99, 99 में 24 करेंगे सर 123। 123 बटा के कितना 7 भाग दे दीजिए, 7 एकम्मा 7 5 और 3, ठीक है, और 53 हुआ 7 7 49 बचा कितना शेषफल, कहेंगे सर 4। और 4 पर कौन सा दिन बार बार बता रहे हैं सर गुरुवार। क्या करना है आपको, महीने वाला कोड अलग निकाल लेना है, वर्ष का कोड हमेशा एक कम करके, क्योंकि 97 जो 1997वां वर्ष है ओकर वाला दिन तो हम पूरा ले तो वहीं से एक कम करके हमेशा लेते हैं। चलिए 5-6 प्रश्न आपको देते हैं और सॉल्व करना आपको है। अब इन सबको मिटाते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। लिखिए कि तीसरा क्वेश्चन, 15 अगस्त
1947 को कौन सा दिन? 4 नंबर। 7 अप्रैल 2002 को कौन सा दिन? 5वां प्रश्न लेते हैं। 26/5/1718 को कौन सा दिन? 6ठा क्वेश्चन देते हैं आपको। 11/08/1996 को कौन सा दिन? 7वां देते हैं आपको। 17/8/1900 को कौन सा दिन? और लास्ट प्रश्न इसका आपको देते हैं। 29/2/2116 को कौन सा दिन? यहां 21/2 न करके 29/3 कर लीजिए। 2116 को कौन सा दिन? हो गया। अब थोड़ा ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। आप करेंगे कैसे तो ध्यान समझिएगा। आपको कुछ भी नहीं सोचना, आप किसी भी तारीख को लेकर आप आंसर निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने निकाल लिया क्या कि 2 तारीख को ही कौन सा दिन? कब? 2 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन? आप आंसर ला सकते हैं क्योंकि प्रत्येक 7वां दिन बाद वही दिन आता है ना। निकालिए तो। अप्रैल का महीना है तो जनवरी 3, 2001 है तो फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल कहां तक जाना है? कहेंगे सर 2 तक। अगर हमने इसी को निकाला 3 2 5 3 8 अर्थात कितना हुआ? कहेंगे सर 1 में ही जोड़ना है। तो कितना जोड़ेंगे? क्या हम कौन सा वर्ष लें? तो कहेंगे सर 2000 लेना है। 2000 लेना है ना। तो क्या 2000 को हम ये लिख सकते हैं 5 × 400। 5 चौका कितना हुआ? 20। तो कोई एक्स्ट्रा वर्ष है ही नहीं कि एक्स्ट्रा कार्य करना है। इसका मान कितना हुआ? कहेंगे सर 0। तो 1 का मतलब क्या होता है? तो 1 का मतलब कहेंगे सर सोमवार। ध्यान से समझाइए बच्चों लोग। अगर 2 तारीख के सोमवार रहल हुई तो 1 तारीख के का रहल हुई? कहवा सर रविवार। तो रविवार, सोमवार, तो 3 तारीख के मंगलवार, तो 4 को क्या रहेगा? कहेंगे सर बुधवार। तो फिर 11 के बाद 18 के बाद किस तारीख को? 25। और यही हमारा क्या हुआ? आंसर। देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। किसी एक डेट को उठाना है और अपना क्या ला देना है? आंसर। एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपको देते हैं हम और सॉल्व आपको करना है, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। सेम वही पैटर्न है। 10वां क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कहा क्या है तो ध्यान से देखिएगा। अगस्त 1980 में अगस्त 1980 को किस किस तारीख को में सोमवार का दिन पड़ता है? ऑप्शन ए देते हैं 1, 8, 15, 22 और 29। बी देते हैं 2, 9, 16, 23 और 30। सी देते हैं 3, 10, 17, 24 और 31। और डी देते हैं 4,
सी देते हैं 4, 11, 18, 25। ठीक है, आप अपने मोबाइल का प्रयोग करके भी आंसर चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में मोबाइल तो रहेगी नहीं, तो कैसे निकालना है तरीका आपको पता। पांचवें टाइप पर चलते हैं, और पांचवा शताब्दी वर्ष का अंतिम व प्रथम दिन। अंतिम और प्रथम दिन ये प्रश्न हम सबसे पहले आप यहां देखिएगा। ठीक है, अगर हम कहें कि प्रथम शताब्दी क्या होती है, तो प्रथम शताब्दी का मतलब एक वर्ष से लेके कहां तक, 100 वर्ष तक। क्लियर है, ये प्रथम शताब्दी हुई। अगर हम कहें द्वितीय शताब्दी, तो आप क्या कहेंगे सर, 101 से लेकर कहां तक, 200 तक। तीसरी वाली थर्ड, तो 201 से लेकर कहां तक, 300 तक। गौर से देखिएगा। फोर्थ की बात करें तब 301 से लेके कहां तक, 400 तक। अगर हम पांचवी की बात करें तब कहेंगे सर 401 से लेकर कहां तक, 500 तक। इसी प्रकार छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, तो यह वर्तमान में कौन सी शताब्दी है, तो क्या कहेंगे सर, यह 2024 है, तो यह तो क्लियर है ना। कहां आएगी, 2001 से 2100 के बीच में आएगी, अर्थात कौन-सी शताब्दी है सर, 21वीं शताब्दी। देखिए 100 है तो पहली, 200 है तो तीसरी, दूसरी 300 है तो तीसरी, 400 है तो चौथी, 500 है तो पांचवी, तो 2100 है तो कौन सी शताब्दी, ये 21वीं सदी कहिए या शताब्दी कहिए। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम कहें प्रथम शताब्दी का जो प्रथम तारीख क्या होती है, तो कहेंगे सर 1 जनवरी। और अंतिम तारीख की बात कर रहे हैं, तो पूरा खत्म मतलब 31 दिसंबर। गौर से ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बनता है। अगर आप तीसरा क्लास दे, अगर किसी भी शताब्दी कहें या वर्ष कहें, तो पहला दिन 1 जनवरी, अंतिम दिन 31 दिसंबर। उसी प्रकार पांचवी शताब्दी का पहला दिन 1 जनवरी हुई और 401 का पहला दिन, और उसी तरह 500वां वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर होला। क्लियर है, अब ध्यान से समझा लो। शताब्दियों का अंतिम और प्रथम दिन खातिर तो लोग एक तरीका, आप लोग एक तरीका हम बताए थे ना, क्या बताए थे आपको पता होगा, 53-10। मतलब ये 100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 300 में, और ये क्या 400 में। और हमने यही कहा था 100 बरिस का मतलब पूरा, यहाँ 5 लिखला, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 0, फिर 5, 3, 1, 0, ऐसे ही रिपीट होता है ना। अर्थात 100 वर्षों में कुल दिन पूरा होके 5 बचल है, तो 5 पर कौन सा दिन होला, तो कहा सर पहला सोमवार, मंगल, बुध, विफर, और क्या होला, शुक्रवार। 3 पर क्या होता है, बुधवार। 1 पर क्या होता है, सोमवार, और 0 पर क्या होता है, रविवार। शताब्दी का अंतिम दिन इन 4 दिनों के अलावा कोई भी नहीं होगा, आगे वही रिपीट होता देखिएगा। फिर 5वीं शताब्दी में फिर शुक्रवार, बुधवार,
सोमवार, रविवार। वैसे ही 21वीं शताब्दी की का हुई, कैसे हुई का क्लियर है, तो समझिएगा गौर से। और हमने आपको एक चीज ये भी बताया था, जब कैलेंडर बना था तो पहली तारीख पहला महीना और दिन का रहे सोमवार, तो पता चल गया कि ना प्रथम शताब्दी का पहला दिन का रहे, का बालक सर सोमवार। अब सोमवार रहे, ये शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार 31 दिसंबर के शुक्रवार, तो जस्ट एक अगला दिन का आज 1 जनवरी आज ना, अगली शताब्दी का 1 जनवरी आज ना, तो शुक्रवार है, तो यहाँ का हो जी शनिवार, यहाँ का हो जी तो का बालक सर बृहस्पतिवार, और यहाँ का हो जी सोमवार से अगला दिन तो का बालक सर मंगलवार। फिर आगे देखा रविवार से फिर अगला दिन का हो जी सोमवार, रिपीट हो रहा है या नहीं, सोमवार शनिवार बृहस्पति मंगल सोम, फिर शनि फिर बृहस्पति मंगल सोम, ऐसे ही रिपीट होता हुआ चलेगा। तो ये शताब्दी क्या होता है, शताब्दी का पहला दिन का होता है 1 जनवरी, अंतिम तारीख क्या होती है तो 31 दिसंबर। क्लियर है। अंतिम दिन, दिनों पे भी मैंने एक क्लास आपको कराया हुआ, क्लास नंबर 30। अगर ये लॉजिक क्लियर है, शताब्दी अगर आप समझ गए हो तो आगे चले ना। चलिए अब आगे चलते हैं, आपसे प्रश्न करते हैं हम, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बनते हैं, इससे एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं प्रश्न। पहला क्वेश्चन हमने दिया, क्या दिया, 23वीं सदी का अंतिम तारीख, 23वीं सदी का क्या था, क्या होगा, क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 जनवरी, बी 31 दिसंबर, सी 2 अक्टूबर, डी 1 अप्रैल। आप क्या कहेंगे सर, सदी या इसी को बोलते हैं क्या शताब्दी, तो ध्यान से समझिएगा। तो 23वीं शताब्दी का अंतिम दिन, कौनो शताब्दी का अंतिम दिन नहीं, अंतिम तारीख ही का होला 31 दिसंबर, और पहली तारीख का होले 1 जनवरी। तो क्या है प्रश्न में, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आकर आपको इधर उधर, चलिए अगला प्रश्न हम आपको देते हैं। अब कैसे प्रश्न बनता है ध्यान से समझिएगा। अब अगर हमने प्रश्न आपके सामने लिखा, क्या लिखा, दूसरा प्रश्न लिखा हमने, 7वीं सदी का अंतिम दिन कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए सोमवार, बी रविवार, सी बुधवार, और डी शनिवार। तो एक तरीका तो आपको पता है, 53-10 पहली शताब्दी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और का 7वां, एक पर कौन दिन होला, पावल अवसर सोमवार। क्या है, ऐसे ही करते हैं ना, 53-10 यही तो रिपीट होता है ना, 500 में फिर 5, 600 में 3, 700 में 1, 800 में फिर 0। आपका आंसर आ गया। या आपको सॉल्व कैसे करना है उस चीज को ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। आपको करना क्या है, 7वीं सदी का मतलब अंतिम दिन, 7वीं शताब्दी का अंतिम दिन का हुई 700 बतौली है। 21वीं सदी का अंतिम दिन मतलब 2100, पहली सदी का अंतिम वर्ष 100 साल, दूसरी का 200, तीसरी का 300, उसी प्रकार
7वीं सदी का अंतिम अंतिम वर्ष कौन सा होगा, अर्थात 700 वर्ष। क्लियर है, 700वां वर्ष। तो देखिएगा, क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या, 400 प्लस 300? कोई दिक्कत है? कहेंगे सर नहीं, 4 3 7। 400 वर्षों में विषम दिन 1 प्लस 300 वर्षों में विषम दिन 1, यहाँ 0 यहाँ 1, अर्थात कितना, 1 पर कौन सा दिन, कहेंगे सर सोमवार। देख लीजिए क्या है प्रश्न में। एक प्रश्न और देते हैं आपको, बताते हैं, फिर आगे आपको करना है। मान लीजिए हमने लिख दिया आपको 34वीं सदी का अंतिम दिन कौन सा होगा, मतलब शताब्दी का लास्ट दिन पूछा है। तो 34वीं सदी का मतलब कितना लिख दें, कहेंगे सर 3400। 3400 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 400 के पेयर में लिखिए, 400 गुणे 800 कर दें, 400 गुणे 8 कर दें, 8 चौका कितना हुआ, कहेंगे सर 3200, और 3200 प्लस 200 बचा। अब इसका विषम दिन कहेंगे सर 0, और 200 का कहेंगे सर 3, जोड़िए तो कितना आया 3, 3 पर कौन सा दिन होता है, कहेंगे सर बुधवार। क्या है प्रश्न में, आप ही देखिए। चलिए आपको अब इस पे प्रश्न हम देते हैं, करना है आपको 5 प्रश्न देते हैं, फिर चेंज करते हैं। 3 प्रश्न हुआ ना, चौथा प्रश्न, 38वीं सदी का अंतिम दिन, 5वां, 13वीं सदी का अंतिम दिन, 6ठा अगर हमने कहा 21वीं सदी का जो चल रही है लास्ट डे, आगे हम देते हैं 7वां, 73वीं सदी का लास्ट डे, 8 नंबर, 20वीं सदी का अंतिम दिन। नोट करिए। नोट करिए। नौवां क्वेश्चन, अगर हमने आपको दिया 13वीं सदी का, अब हम दे देते हैं प्रथम दिन, क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा। 13वीं सदी का मतलब क्या होता है, कहेंगे सर 1300 होता। 13वीं सदी का मतलब कितना होता है, कहेंगे सर 1300, तो यहाँ क्या होगा 1201 से लेकर 1300 तक को क्या बोलते हैं, 13वीं शताब्दी या 13वीं सदी। तो 1201 जो 1 जनवरी वाला कौन है, क्योंकि प्रथम दिन पूछा है। क्लियर है, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक कम करके अर्थात 12वीं सदी का अंतिम दिन निकालना, मतलब 12वीं सदी का लास्ट डे। 12वीं सदी का मतलब 1200 के का लिख सकत हुआ, 400 गुणे 3, अर्थात कितना हुआ 0। तो 12वीं सदी का अंतिम दिन का होगा, का वालों सर रविवार। अगर 12वीं सदी का अंतिम दिन रविवार रहा तो जस्ट अगला दिन 1 जनवरी अर्थात 13वीं सदी का ना, तो कौन सा दिन होगा जी, का वालों सर सोमवार। गौर से समझिएगा, पहला दिन
जो भी सदी दे, एक सदी पीछे का आप निकाल लेंगे, मतलब 12वीं सदी का अंतिम दिन निकाल ले वालों, और एक दिन आगे जाके, यही बताए हैं ना, जैसे समझिएगा। ये समझ में आया हो तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। कैसे समझाते हैं समझिएगा। हम का बतौले तो लोग अगर हम कह देली यहां हम क्वेश्चन देते, ठीक है, 9 हुआ था ना, 10 नंबर। अगर हम देते हैं तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन, तो आपको पता है ना पहली शताब्दी का जो अंतिम दिन, ध्यान से समझा लो, 53-10 यही होता है ना। दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी और यहाँ चौथी शताब्दी। गौर समझिएगा, पहली शताब्दी का प्रथम दिन का होला तो क्या वाला सर सोमवार, क्योंकि स्टार्ट ही यहां से है। दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन 5-1-6 पे का होला शनिवार। इसका क्या हुआ गुरुवार या बृहस्पतिवार, और इसका क्या हुआ कहेंगे सर रविवार। तो ध्यान समझिएगा, अगर हम कहें तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन, तो तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन का आला गुरुवार। कैसे आला, अगर हम दूसरी शताब्दी का लास्ट दिन पता तो एक दिन आगे आके हमारा आ जाता गुरुवार, एक दिन आगे आके ही आवत है ना। तो उसी प्रकार कैसे ये सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर तीसरी शताब्दी बोला है, ठीक है, गुरुवार आना चाहिए, तीसरी शताब्दी बोला है तो हम लोग दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन निकालते हैं, ठीक है। 200 सालों में विषम दिन कितना कहेंगे सर 3, और 3 पर क्या होता है कहेंगे सर बुधवार। तो प्रथम दिन जाना है तो एक दिन बढ़ता था तो क्या हो गया, तो कहेंगे सर गुरुवार। आ गया या नहीं आया, क्लियर है। तो ये चीज याद रहे प्रथम दिन के लिए, या 53-10 वाला कोड अपना लगा सकते हैं हम। चलिए 5 प्रश्न इस पर भी देते हैं। 11 नंबर हमने दिया आपको 33वीं सदी का प्रथम दिन, 43वीं सदी का प्रथम दिन, 14वीं सदी का प्रथम दिन, और यहां देते हैं 14 नंबर 17वीं सदी का प्रथम दिन, और लास्ट प्रश्न देते हैं 15 नंबर 21वीं सदी का प्रथम दिन, ठीक है। चलिए ये प्रश्न आपको करना है। नोट हो गया होगा। चलिए अब देखिए कितना बेहतरीन, और ये टाइप नंबर 6 आपको ही समाप्त करना है, बाकी अब आगे होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको दिया मैंने, क्या दिया, यदि किसी महीने की 13 तारीख को सोमवार का दिन पड़ता है तो उसी महीने के 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। ध्यान से समझिएगा। दूसरा प्रश्न हमने दिया
किसी महीने की 24वीं तारीख को रविवार का दिन है तो उसी महीने की दूसरी तारीख को कौन सा दिन होगा रहा होगा। ठीक है, बाकी 3-4 प्रश्न आपको देते हैं और आंसर आपको सॉल्व करना है और ये टाइप क्या हो जाएगा, समाप्त। कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद ही तो बहुत बेहतरीन प्रश्न स्टार्ट होंगे। आप देखिएगा, हर एक लेवल का प्रश्न समाप्त करेंगे और लगभग 1 या 2 क्लास और लेने के बाद ये भी आपका कैलेंडर पूरी तरह से समाप्त। एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। किसी भी बुक को उठाइए, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर जाइए। ठीक है, तो समझिएगा, आपको पता होगा प्रत्येक 7 दिनों के बाद फिर वही दिन आता है ना, जैसे हमने दिया। अगर 1 तारीख के सोमवार है तो पुनः फिर कै तारीख की आई, 8-7 दिन आगे ना, 7 जोड़ के फिर 7 दिन कितना, 15। उसी प्रकार इसको देखिए तो अगर 13 तारीख के का सोमवार है तो आगे 7 दिन आगे कब, 20 तारीख के का हुई सोमवार, फिर 7 दिन आगे कै तारीख, 27 तारीख के का हुई सोमवार। आपका आंसर आया या नहीं आया? क्या है प्रश्न में? एक ही महीने की तो बात हो रही। देखिए, यदि किसी महीने की 13 तारीख को सोमवार का दिन है तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। क्या आपको ऐसे सॉल्व करना है? नहीं करना है। करना कैसे, ध्यान समझिएगा। यही तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे ना। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले इनका अंतर देख लेना है। जो बड़ा है उसको ऊपर लिखिए 27 और यहां पे 13 लिखिए, या ऐसे करिए 13 तारीख को क्या है, सोमवार, तो 27 तारीख को कौन सा दिन, यही है ना। इनका अंतर देखना है। अंतर जो बड़ा हो बड़े से छोटे घटाए कितना हुआ, 14। और क्या निकाल देना है, विषम दिन कैसे भाग दे के 7 बचल कितना, 0, क्योंकि कट जाएगा। तो देखिएगा, या तो 0 दिन आगे या तो 0 दिन पीछे। देखिए 13 तारीख के बाद जाना है 27 को तो हमेशा क्या करते हैं, प्लस, बताए हैं पहला क्लास में। अगर पीछे जाना हो तो क्या करते हैं, माइनस। जैसे इस प्रश्न में देखिए तो क्या दिया, 24 तारीख को रविवार, तो दूसरी तारीख को कौन सा दिन, घटाइए कितना हुआ, 22। 7 से भाग 7 लिखे, 21 बचा कितना, 1। अब देखिए 24 से 2 पर जाना है तो प्लस करेंगे या माइनस, तो माइनस, क्योंकि पहले जाना है 24 से, तो 1 दिन पहले का मतलब कौन सा दिन, कहेंगे सर शनिवार। क्लियर है। अब समझिएगा, इसी प्रश्न में अगर हम थोड़ा सा ये बढ़ा दें, मिटा दें, ये दोनों समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन 5-7 आपको देते हैं। अगर यहीं पे हम कुछ चीजें आपको समझाना चाहे, तीसरा क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, यदि किसी वर्ष के जनवरी महीने या किसी वर्ष के किसी महीने की 10वीं तारीख को सोमवार पड़ता है तो
उस तारीख के 106 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन अगर ऐसे दे देता क्या करेंगे, देखिएगा। अब क्वेश्चन में सिर्फ दिन दे दिया है, कई दिन बाद जाए कि है तो 106 दिन बाद, तो बस तो के दिनों में भाग दे के विषम दिन निकाले के है। 106 में 7 से भाग दा, 7 एकम्मा 7, 3 और 6, 7 5 35, कितना बचा, एक दिन बाद जाए क्या, तो बस एक दिन जोड़ दा, एक दिन प्लस कर दा, अर्थात कौन सा दिन रही 106 दिन बाद, तो कौन सा दिन, मंगलवार का दिन। क्या था प्रश्न में, सिर्फ दिनों की संख्या में 7 से भाग तो करना है ना। चलिए 6-7 प्रश्न आपको देते हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न देते हैं और करना आपको है। प्रश्न कैसे फंसे, कोई फंसाएगा वो भी आपको दिखाते हैं हम। चौथा क्वेश्चन हमने दिया, किसी महीने की 20वीं तारीख को मंगलवार, तो उसी महीने की पहली तारीख का दिन। पांचवा क्वेश्चन अगर हमने दिया, किसी महीने की पहली तारीख को मंगलवार था, तो उसी महीने की अंतिम तारीख का दिन। गौर से सोच समझ के करिएगा ये वाला प्रश्न। छठा क्वेश्चन हमने दिया, यदि आज बुधवार का दिन है, तो 239 दिन बाद कौन सा दिन होगा। और एक 7वां प्रश्न देते हैं, यदि आज रविवार का दिन है, तो 720 दिन पहले कौन सा दिन होगा, रहा होगा। नोट करिए, प्रश्न ये आपको सॉल्व करना है। कल से हम लोग का चलेगा अगले क्लास में हम लोग करेंगे क्या, टाइप 7, 8, 9 और 10 टाइप करना है, और ये टोटल कैलेंडर क्या हो जाएगा, समाप्त। और अगले वाले क्लास थोड़ा लंबा 1.5 घंटे का चलेगा।